अक्टूबर के महीने में कौन सी सब्जियों को हम लगा सकते हैं जिनसे हम कम समय में बहुत अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं और जिससे उनकी बाज़ार में हमें कीमत है वो सही मिल सके, अच्छी कीमत मिल सके। तो ऐसे ही हम 10 से 11 सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं किसान भाइयों। तो सिर्फ हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सब्जियों के नाम नहीं बताएंगे, बल्कि इसके साथ साथ हम यह भी बात करेंगे कि कौन सी अच्छी वैरायटियां हैं जिनको आप लगाकर उनका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाइयों। तो यदि वीडियो में आप हमारे नए हैं, चैनल में नए हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ब्रोकली की उन्नत खेती के बारे में। किसान भाइयों, ब्रोकली की खेती यदि आप करते हैं तो इससे बहुत अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो डिमांड है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, शहरों में इसकी जो डिमांड है वो 12 महीना बनी रहती है, अच्छी डिमांड रहती है इसकी। तो आप मध्य अक्टूबर के आसपास ब्रोकली की खेती लगा दीजिए, उससे आपको बहुत अच्छा रेट भी मिलता है और उत्पादन भी बहुत बढ़िया मिलता है। तो आप इसको लगा सकते हैं। इसका जो बाज़ार भाव है वो हम देखते हैं कि 40 रुपये से लेकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम तक हमें बड़ी आसानी से देखने को मिल जाता है। और इसकी वैरायटियां हैं नामधारी सीड्स की NS 1250 और सकाटा की शाकी F1 और सिंजेंटा की बेस्टी हाइब्रिड, सिंजेंटा की मोनोपोली ब्रोकली। इन वैरायटियों का आप चुनाव कर सकते हैं। इनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा है। बीज दर की बात करें तो 100 से 110 ग्राम बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। इतना बीज आपको 1 एकड़ में लगेगा किसान भाइयों। तो ब्रोकली की खेती करके आप मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद हमारी जो अगली फसल है, दूसरी फसल है, वो है मटर की खेती। किसान भाइयों, यदि आप अक्टूबर के महीने में फर्स्ट वीक में मटर की बुआई कर देते हैं तो आपके जो आने वाले दिनों में बाज़ार भाव हैं वो बहुत शानदार देखने को मिलते हैं। और अगेती मटर की यदि हम बात करें तो इसके बाज़ार लगभग मार्केट में 40 से 50 रुपये प्रति किलोग्राम तक बड़े आराम से देखने को मिल जाते हैं किसान भाइयों, क्योंकि इसके बाद जो मटर हमारी निकलती है उसके रेट डाउन हो जाते हैं, रेट हमें कम मिलते हैं। इसके लिए आप GS10 मटर लगा सकते हैं, AP3 मटर, PSM 3 मटर और इंडम की ग्रीनवुड लगा सकते हैं, नामधारी की NS 1100। इन किस्मों का आप चुनाव कर सकते हैं। प्रति एकड़ 40 से लेकर 50 किलोग्राम सीड की आवश्यकता पड़ती है। इतना बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है किसान भाइयों। और मटर की खेती करते समय कुछ विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना। बीज उपचार ज़रूर करें और इसके अलावा कीट बीमारियां आती हैं तो इनका समय समय पर स्प्रे ज़रूर करना है, खाद शेड्यूल अपनाना है। तो इसके लिए डिटेल में हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। नंबर 3 पर है धनिया की उन्नत खेती। जी हाँ किसान भाइयों, यदि आप अक्टूबर के महीने में धनिया की बुआई कर देते हैं तो इस समय जो हमारी धनिया निकलेगी उसके जो रेट है मार्केट में बहुत अच्छे मिलते हैं। और यदि आप सूखने की समस्या तो ट्राइकोडर्मा को गोबर के साथ मिलाकर खेत में डाल दीजिए। इससे जो सूखने की समस्या है और फंगस जो लगती है वो नहीं लगेगी। तो ट्राइकोडर्मा मिलाकर आप डाल दीजिए गोबर की खाद के साथ। और 40 से 60 रुपये तक का हमें रेट बड़े आराम से देखने को मिल जाता है यदि हम अक्टूबर में धनिया की बुआई कर देते हैं। और इसकी जो बीज दर की बात करें तो 5 से 6 किलोग्राम बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। इतना बीज आराम से हो जाता है। उन्नतशील वैरायटी की बात करें तो RK सीड्स की आप लगा सकते हैं और नामधारी की NS सुरभि लगा सकते हैं। इसके अलावा गोल्डन सीड्स की सुपर ग्रीन के नाम से आती है, इसको लगा सकते हैं आप। और इंडो अमेरिकन की आप लगा सकते हैं। इन वैरायटियों का आप चुनाव कर सकते हैं। अगेती धनिया की यदि हम बाज़ार भाव की बात करें तो 40 रुपये से लेकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक हमें मिल जाता है किसान भाइयों। तो इसलिए आप धनिया की बुआई अक्टूबर के महीने में कर सकते हैं। अगली फसल है चौथे नंबर पे हमारी फूल गोभी की उन्नत खेती। जी हाँ, अक्टूबर के महीने में आप फूल गोभी की ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, फूल गोभी को लगा सकते हैं। इसके लिए आप रुस्तम वैरायटी को लगा सकते हैं, GS10 को लगा सकते हैं, सिंजेंटा की लकी किस्म को आप लगा सकते हैं। और इन किस्मों का उत्पादन बहुत अच्छा है। अगेती में
बीज दर की बात करें तो 80 से 100 ग्राम सीड 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। और फूल गोभी की खेती यदि आप अक्टूबर में करते हैं तो उससे आपकी जो फूल की क्वालिटी है वो भी अच्छी रहती है, मार्केट में रेट अच्छे मिलते हैं और आपको जो उत्पादन है उसमें 4 चांद लग जाते हैं। इसलिए अक्टूबर के महीने में यदि आप फूल गोभी की खेती करते हैं तो बेहतर से बेहतरीन आपको उत्पादन मिलने वाला है और आपको रेट मिलने वाले हैं किसान भाइयों। तो फूल गोभी की खेती आप अक्टूबर में कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जो अगली 5वीं फसल है वो है किसान भाइयों तरबूज की उन्नत खेती। जी हाँ, गर्मियों में तो तरबूज की खेती सब कोई करता है, सामान्य रेट मिलते हैं हमें। लेकिन यदि आप अक्टूबर के महीने में तरबूज को लगाते हैं तो इसके जो रेट हैं मार्केट में वो बहुत अच्छे मिलते हैं और आपको बाज़ार में 25 रुपये से लेकर 45 रुपये प्रति किलोग्राम तक बाज़ार में रेट देखने को मिलते हैं। तो आप अक्टूबर के महीने में तरबूज की खेती ज़रूर करें। इसके लिए आप इन किस्मों को लगा सकते हैं, नोनहैम्स की मैक्स, नामधारी सीड्स की NS 295, सिंजेंटा की सुपर क्वीन और सिंजेंटा की सागर किंग के नाम से आती है उसको लगा सकते हैं, अंकुर की शुगर क्यूब, इन वैरायटी को आप लगा सकते हैं अक्टूबर के महीने में। बीज दर की बात करें तो 150 से 200 ग्राम सीड्स 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होते हैं। इतना बीज 1 एकड़ के लिए आपको आसानी से हो जाता है। तो अक्टूबर के महीने में आप तरबूज की खेती कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं किसान भाइयों। हमारी अगली जो फसल है नंबर 6 पर है भिंडी की उन्नत खेती। जी हाँ किसान भाइयों, यदि आप अक्टूबर के महीने में भिंडी की बुआई कर देते हैं तो इससे जो अगेती में आपकी भिंडी आएगी उसके जो बाज़ार भाव हैं वो 40 रुपये से 50 रुपये प्रति किलोग्राम तक देखने को मिलते हैं और आपका प्रति एकड़ जो मुनाफा है वो अच्छा मिलता है। 1.5 किलोग्राम सीड्स 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। और इसकी वैरायटियों की बात करें तो एडवांटा गोल्डन सीड्स की राधिका लगा सकते हैं। इसके अलावा एडवांटा की वीनस प्लस को लगा सकते हैं, नामधारी की NS 862 भिंडी को लगा सकते हैं और इन वैरायटियों का आप चुनाव कर सकते हैं किसान भाइयों। इनका जो उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा देखा गया है। अगेती में यदि आप अक्टूबर के महीने में इन वैरायटियों का चुनाव करते हैं तो आपको उत्पादन काफ़ी जो अन्य वैरायटियाँ उनकी तुलना में अच्छा मिलने वाला है। तो इन वैरायटियों का आप चुनाव कर सकते हैं। यदि आपके पास सिंचाई के साधन हैं, पर्याप्त सिंचाई का साधन उपलब्ध है तो आप समय समय पर सिंचाई ज़रूर करें, क्योंकि भिंडी की बढ़वार अच्छी हो उसके लिए सिंचाइयों का समय पर करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा समय समय पर मॉनिटरिंग करते रहें, कीट बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए दवाएं डालते रहें। 7वें नंबर पर है चुकंदर की खेती। जी हाँ, चुकंदर की खेती यदि आप अक्टूबर के महीने में कर देते हैं तो आने वाले जो समय में इसके रेट हैं वो आपको अगेती में अच्छे मिलते हैं, क्योंकि ठंडियों में तो नॉर्मल पैदावार आने लगती है। 1.5 किलोग्राम सीड 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। और इसकी यदि हम उन्नतशील अच्छी वैरायटियों की बात करें तो चुकंदर की खेती के लिए आप नामधारी की मधुर वैरायटी लगा सकते हैं, रेड बॉल लगा सकते हैं और सिंजेंटा की रूबी लगा सकते हैं, श्री राम की फ्लैना लगा सकते हैं और इन वैरायटियों को सकाटा की कैस्ट्रल लगा सकते हैं। इन वैरायटियों को यदि आप लगाते हैं तो आपका जो उत्पादन है काफ़ी अच्छा मिलता है और रेट भी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो साथियों, चुकंदर की खेती आप अक्टूबर के महीने में कर सकते हैं। इसके बाज़ार भाव की यदि हम बात करें तो बाज़ार भाव भी इसका हमें अगेती में अच्छा मिलता है। और जब भी इसकी आप बुआई करें तो गोबर की खाद ज़रूर मिलाएं। इससे क्या है कि ज़मीन में पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, इसलिए आप बर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद ज़रूर मिलाएं। ठीक तरीके से खेत की तैयारी करें, उसके बाद ही आपको बुआई करना चाहिए किसान भाइयों। हमारी जो अगली फसल है वो है नंबर 8 पर मूली की उन्नत खेती। जी हाँ, यदि आप अक्टूबर के महीने में मूली की बुआई कर देते हैं तो अगेती में आपकी मूली आ जाएगी मार्केट में, जिससे उत्पादन और रेट अच्छे मिलते हैं। इसके लिए जो उन्नतशील किस्में हैं, सिंजेंटा की आइवरी वाइट लगा सकते हैं, माइको की माही 22, रेडिस दुलारी F1 पालक पत्ता, पूसा हिमानी और जापानी वाइट जैसी किस्मों को आप अक्टूबर के महीने में लगा सकते हैं। इनका उत्पादन अच्छा मिलता है साथियों। तो अक्टूबर के महीने में आप मूली की खेती कर सकते हैं और इसके जो बाज़ार भाव हैं वो आपको सामान्य जो ठंडियों वाली मूली है उसकी तुलना में अच्छे मिलते हैं। और प्रति एकड़ सीड्स 2 किलोग्राम लगता है आपको 1 एकड़ के लिए। और इसके बाद हमारी जो अगली फसल है 9 नंबर पर है मेथी की उन्नत खेती।
जी हाँ, यदि आप अक्टूबर के महीने में मेथी की बुआई कर देते हैं तो आपको 25 से 30 दिनों में बहुत अच्छा मुनाफा मिल जाता है। 40 से 80 रुपये प्रति किलोग्राम तक बाज़ार भाव देखने को मिलता है किसान भाइयों। अगेती मेथी जो हमारी निकलती है उसका मार्केट रेट अच्छा मिलता है। 25 से 30 किलोग्राम सीड की ज़रूरत पड़ती है 1 एकड़ के लिए। और इसकी वैरायटियों की बात करें तो पूसा, कस्तूरी, कश्मीरी मेथी, हाइब्रिड, एच स्वर्णा वैरायटी, RMT 305, RMT 1, इन किस्मों का आप चुनाव कर सकते हैं। इनकी जो पत्ती की क्वालिटी है वो अच्छी होती है, मार्केट में डिमांड अच्छी रहती है। डैम्पिंग ऑफ की समस्या भी इन वैरायटियों में कम आती है, इसलिए इन वैरायटियों का आप चुनाव कर सकते हैं किसान भाइयों। अगली हमारी फसल है वो है नंबर 10 पर टिंडा की उन्नत खेती। जी हाँ, अक्टूबर के महीने में यदि आप टिंडा की खेती करते हैं तो बाज़ार में आपको रेट बहुत अच्छे मिलते हैं। इसके साथ साथ वेट भी इसका अच्छा आता है। 1.5 किलोग्राम सीड 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। टिंडा का उन्नतशील वैरायटियों की बात करें तो सागर सीड्स की नरेश, माइको की MT NH1 और इसके अलावा ईस्ट वेस्ट की भटिंडा 409। इसके जो फ्रूट की क्वालिटी है वो गजब की होती है। इसका जो फ्रूट का जो साइज़ है वो बहुत अच्छा आता है। मार्केट में इस वैरायटी की जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छी है, इसलिए आप ईस्ट वेस्ट की भटिंडा 409 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा और अन्य वैरायटियां जो हमने आपको बताई, वीडियो में आपने देखी, उनका भी आप चुनाव कर सकते हैं। आप अपने क्षेत्र, जलवायु और मौसम के अनुसार जो अच्छा उत्पादन दे उस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। तो अक्टूबर के महीने में टिंडा की खेती करके आप अच्छा मुनाफा ले सकते हैं किसान भाइयों। और इसके बाज़ार भाव की बात करें तो बाज़ार में इसके रेट भी आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हमारी जो अगली फसल है नंबर 11 पर गेंदा की उन्नत खेती। किसान भाइयों, यदि आप अक्टूबर के महीने में गेंदा की खेती करते हैं तो आने वाले दिनों में इसके जो रेट हैं, बाज़ार भाव हैं गेंदा के, वो 60 रुपये से लेकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम तक हमें देखने को मिल जाते हैं। और प्रति एकड़ हमारा जो शुद्ध मुनाफा है वो भी अच्छा मिल जाता है। गेंदे की खेती के लिए वैरायटियों की यदि हम बात करें तो आप समय और जलवायु के अनुसार आप इन वैरायटियों को चुनाव कर सकते हैं। जैसे इंडस सीड्स की ये जो वैरायटी है इसका आप चुनाव कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो हम वीडियो में बता रहे हैं इनमें से किसी भी वैरायटी को आप ले सकते हैं। इनका जो उत्पादन है और जो फूल की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, तो इनमें से किसी का चुनाव कर सकते हैं। 10 से 12 हज़ार सीड्स 1 एकड़ के लिए लगते हैं, इतना बीज पर्याप्त होता है। और आपको गेंदे की फसल से कम समय में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। बीमारियां कम आती हैं, मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा लागत कम आती है, तो आप गेंदे की खेती से भी अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में हमने आपको इन 10-11 सब्जियों के बारे में बताया। यदि आप इनको अक्टूबर के महीने में लगाते हैं तो आने वाले दिनों में आपको रेट अच्छे मिलते हैं। इसके अलावा और अन्य भी सब्जियां जैसे गाजर है, टमाटर है और शिमला मिर्च है, इनको भी आप लगा सकते हैं, तो इनसे भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।